मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अकेले सफ़र का मज़ा कुछ और होता है। अकेले सफ़र का मज़ा कुछ और होता है। अकेलेपन से उबर कर निखरने का मज़ा और होता है। हर कोई अकेला ही निकलता है सफ़र पर। हर कोई अकेला ही निकलता है सफ़र में। भला सबको कहाँ कारवां नसीब होता है। भला सबको कहाँ कारवां नसीब होता है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से समझ चैनल में स्वागत है। और आज फिर से हम एक नए लेसन के साथ आप लोगों के साथ में है। और इस लेसन में आप जानते हैं फेलो ट्रैवलर, जैसे पहले वाले भाग में आपने देखा था कि इसमें लेखक जो है एक अकेली यात्रा पर निकले हुए हैं और वो लंदन से जा रहे हैं और ये आखिरी ट्रेन होती है। और इसमें एक चीज़ कभी कभी इम्तहान में भी पूछा जाता है कि पहले वाले जो इसका पूर्वार्ध है उसमें एक शब्द आया था कि आप कुछ भी कंपार्टमेंट में कर सकते हैं, आप डोरा को भी जो है वो धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि डोरा का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, जिसके तहत जो है वो असीम शक्तियाँ ब्रिटिश सरकार को जो है उस समय पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिल गई थी। तो आइए उसी को हम आगे पाठ को अपने कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों ने पीछे जो देखा था उसी के आगे जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पाठ की रीडिंग लगाते हैं। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। ये हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। वाई नॉट से ये यहाँ पर हमने छोड़ा था, तो उसी को हम टेकअप कर रहे हैं फिर से। वाई नॉट बी मैग्नीमाउस अगेन, अर्थात मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। इन द exercise of these high qualities I could recover my prestige. At present I was a ridiculous figure, a thing of laughter and derision. By being merciful I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. तो हम इसको आगे देखते हैं। तो why not be magnanimous again, अर्थात यहाँ पर राइटर कहता है कि मैग्नीमियस फिर से क्यों ना हुआ जाए। मैग्नीमस फिर से क्यों ना हुआ जाए, अर्थात फिर से जेंटल क्यों ना बना जाए। उदार, चलो उदार फिर से बनते हैं। इन विच वी हैड मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स। मर्सी अर्थात दया तथा मैग्निमिटी उदारता मनुष्य के सबसे नोबलेस्ट एट्रीब्यूट हैं, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं।
इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन उच्च गुणों के प्रयोग के द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं फिर से अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं हंसी का पात्र बना था। अ थिंग फॉर लाफर, हंसने की वस्तु मैं था। और डेरिशन अर्थात घृणा की वस्तु में बना हुआ था। बाई बीइंग मर्सीफुल, मर्सीफुल हो करके अर्थात दयालु हो करके, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मनुष्य की नैतिक डिग्निटी में प्रवेश कर जाऊंगा, अर्थात मॉरल सम्मान में मनुष्य के मैं फिर से प्रवेश कर जाऊंगा, अर्थात मुझको मानव का जो सम्मान है वो फिर से नैतिक सम्मान मुझको मिल जाएगा। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और इस तरह से मैं अपने कोने में फिर से सम्मानपूर्वक, ऑनर विद ऑनर, सम्मानपूर्वक मैं बैठ सकता हूँ। तो आइए हम इसको अंग्रेजी में इसको फिर से एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट ये देखने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर एंड रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर। तो अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज लाइन्स राइटर इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज अबाउट मैग्निमिटी एंड मर्सी। अब आते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज लाइन, इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट magnanimity and mercy is the noblest attribute of man. So why not to be a magnanimous again? And by exercising these high qualities, I can get my lost prestige, and at present I am thinking of the humor, laughter and derision. By being merciful, writer is saying that he can get his moral dignity, and he can sit in a corner with honor. The writer is saying that I withdraw the sentence of death. The writer is saying that he is cancelling of his order in which he has said that the mosquito should be hanged. I said, returning to my seat. The writer is saying that he was returning to his seat. Writer is saying that I am going to reprieve you. तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये जो है इसका पाठ का ये अंश ये यहीं पे समाप्त है। दूसरा जो इसका हिस्सा है उसको हम फिर से देखते हैं। आई लुक अप माई पेपर, आई टुक अप माई पेपर, अर्थात इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको भी देखते जाइए। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम, और वो आया, और सेट ऑन इट, वो इस पेपर पर बैठ गया। मैंने कहा, फूलिश फेलो, मूर्ख हो मेरे सहयात्री,
आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इनटू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को खुद ही मेरे हाथों पर समर्पित कर दिया है, डिलीवर्ड कर दिया है। बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, और मैं अगर चाहूँ तो जो भी दोनों कवर्स, ये जो ऑर्गन ऑफ ओपिनियन है अर्थात जो न्यूज़पेपर है, इससे मैं दोनों तरफ से स्मैक ऑन बोथ, दोनों तरफ से मैं इसको अगर दबा दूं कवर में, तो तुम जो है वो कॉर्प्स बन जाओगे, अर्थात डेड बॉडी हो जाओगे, तुम्हारी लाश जो है वो बन जाएगी नियरली सैंडविच्ड, और तुम उसमें बुरी तरह से सैंडविच्ड हो जाओगे, पिस जाओगे, दब जाओगे। दो आर्टिकल के बीच में, दो लेखों के बीच में तुम दब जाओगे। और ये दो लेख कौन कौन से हैं इनको भी ध्यान में रखना है, जैसे कि पीस ट्रैप्स, एक जो है आपका पीस ट्रैप्स है, और अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग, दूसरा वाला जो लेख है वो आर्टिकल है वो मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग। तो इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम पिस जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, मैं इसको नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुमको क्षमादान कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमको संतुष्ट करूँगा कि दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब कोई बड़ी बात ये जानवर कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका कुछ मतलब भी होता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मेरी कोई भी इच्छा तुमको मारने की नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, मैं तुमको अब अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, जान गया हूँ। आई हैव कम टू फील, और आई हैव कम टू फील, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मेरा जो है वो प्रेम उमड़ पड़ा है। आई फैंसी, मैं इमेजिन, फैंसी माने इमेजिन करना, तो मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस जो है वो तुमको लिटिल ब्रदर, छोटा भाई कहते। तो आइए अब हम यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप इसकी जो रेफरेंस है वो उसी तरह से लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर एंड रिटन बाय A.G. गार्डिनर। और इसके बाद फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स पोएट इज सेइंग that he had postponed the idea of killing the mosquito। अब आते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In these lines the writer is saying that mosquito returned after taking a tour and sat down on a newspaper। I said, writer is saying that the mosquito has himself delivered into the hands of the writer and weekly organ। He had a newspaper, and in this newspaper there were 2 articles on each page। In first page the article was peace traps, and in another page
modesty of Mr. Hughes was present, but the writer is saying that he had reproved him and he would satisfy him that this man, when promised anything, he fulfills it. The writer is also saying again that there is common things, and so the writer says that he had a sort of affection. Writer says that if Saint Francis would have there, he would called the mosquito a little brother. But writer is saying that I am not going to do these such things. I will only recognize a moral distance relationship. तो आगे आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Fortunes has made us fellow traveler. Fortunes अर्थात जो किस्मत ने, बाई लक वी आर बहुत ट्रैवलर्स, किस्मत ने हमको सहयात्री बनाया है इस समर के रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मेरी रुचि तुम्हारे ऊपर थी, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, और इस तरह से जो हमारी ऑब्लिगेशन है, जो हमारी आवश्यकता है, नेसेसिटी है, वो समान ही है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये फंडामेंटल फैक्ट के ऊपर फाउंडेड है। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, तथ्य है, उसके ऊपर ये निर्मित है, और वो तथ्य ये है कि वी आर फेलो मार्टल्स, हम दोनों जो है वो फेलो मार्टल्स हैं, अर्थात मरणशील हैं। इसका जब अपोजिट बच्चों कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसको आप एंटोनिम कहते हैं, उसका होगा इमॉर्टल। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर इज कॉमन, और हमारे जो मिरेकल हैं वो भी एक ही जैसे चमत्कार, मिरेकल माने चमत्कार। एंड इट इज मिस्ट्री टू, और ये रहस्य की बात भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, राइटर कहता है कि तुम, अर्थात हे मॉस्क्विटो, तुम नहीं, अपनी जर्नी के बारे में तुम्हें नहीं पता, यात्रा के बारे में नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर, और मुझको ये भी निश्चित नहीं है, दैट आई नो अबाउट माइन, कि मुझको अपनी यात्रा के बारे में पता है। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील अलाइक जस्ट हैपेंड। तो आइए इसको देखते हैं। वी आर रियली, हाँ, वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, तुम इसके बारे में जब विचार करते हो, सोचते हो, अ गुड डील अलाइक जस्ट अपैरिशन, तो हम दोनों एक अपैरिशन की तरह हैं, अर्थात छाया की तरह हैं, एक प्रेत की छाया की तरह हैं, घोस्ट की जो छाया है उसको अपैरिशन कहते हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो है भी और नहीं भी है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात्रि में आना
into the lighted carriage, जलते हुए अर्थात रोशनी से भरे हुए कंपार्टमेंट में अंधेरी रात से आना, फ्लैटरिंग अबाउट द लैंप, और इस लैंप के चारों तरफ फ्लैटरिंग करना, घूमना, भनभनाना, फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से इस अंधेरी रात में ही खो जाना, चला जाना शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या आज जा रहे हैं कहीं क्या सर? सेड अ वॉइस एट द विंडो, एक विंडो पर आवाज़ सुनाई पड़ी। इट वाज फ्रेंडली पोर्टर, ये मेरा एक पोर्टर था, कुली था, जो गिविंग मी हिंट, जो मुझको एक मानो हिंट दे रहा हो, इशारा दे रहा हो, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड, और मैंने उनको धन्यवाद किया उस कुली को। एंड सेड, और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मुझे हल्की नींद आ रही थी। एंड सीजिंग माई हैट, अपना हैट उठाते हुए, एंड स्टिक, छड़ी को उठाते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी और गर्म रात्रि में जो है वो बाहर चला गया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने उस कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे ही मैंने उस कंपार्टमेंट अर्थात उस कोच का दरवाज़ा बंद किया, तो मैंने देखा, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग अराउंड द लैम्प, अपने मित्र को जो कि एक लाइट के चारों तरफ भिन भिना रहा था, फ्लैटरिंग कर रहा था, अर्थात बल्ब के चारों तरफ जो है वो घूम रहा था, फ्लैटरिंग कर रहा था, भनभना रहा था। तो अब आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट we both are mortals and our miracles are same and they are common too. The writer is saying that he is unable to know his journey, and he is saying that you also doesn't know about your journey, and in this way we are really, when we think about it, we are just like a ghost that is present in this time and that is not present in another time. So there is one thing common between us. We come out from the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for some time, and then going out into the night again. So in this way the writer is making comparison here that there is some common things between us. He again, writer again says that his station came and his coolie called him
and hinted him that this was my station. Writer is saying that he thanked him and he must have been, he said that he was dozing and picked up his hat and stick. Writer went out in the cool summer night. Writer saw that his fellow traveler was fluttering around the lamp. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पाठ को देखा और आप लोग इसको पढ़िए और अपने विचार जो है वो कमेंट कीजिए और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम एक बार आपके साथ इसी चैनल पर कभी होंगे, तब तक के लिए आप सबका